साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 8। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 12 समी भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी? साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझिएगा, अगर बात करें शुरुआत में हमारे पास 12 समी भुजा वाला एक घन है। ठीक, एक घन है जिसकी भुजा कितनी है? 12 सेमी। यानी हमारे पास एक 12 सेमी भुजा का एक घन है। अब उसको क्या किया जाता है? 8 बराबर घनों में बांटा जाता है। कई बराबर घनों में? 8 बराबर घनों में क्या किया जाता है? उसको बांटा जाता है। तो करा प्रत्येक घन की काटा जाता है, तो नए घन की भुजा क्या होगी? जो काट करके हम अलग कर रहे हैं, इसकी भुजा क्या होगी? साथ ही इन दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। यानी बड़े वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी और छोटे वाले का भी। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। देखो, अगर हम बात कर लें तो अगर घन है हमारा ऐसे घन, मान लिया हमारे पास ये घन था। अब इसी में से हम काट रहे हैं। इसी में से काट कर अगर हम अलग करेंगे तो समझिएगा ध्यान से कि जितना इसका आयतन है उतने ही आयतन में से तो हम अलग करके काट कर अलग कर रहे हैं। यानी इसका आयतन और 8 घनों का आयतन क्या होगा? ठीक, या समझिएगा, अगर हमको मार्क भगाएंगे बात तो खत्म हो जाएगा। यहां समझिएगा ध्यान से, अगर ये घन है हमारा, इसी में से हमको 8 के काट करके अलग करना है, तो समझिएगा अगर हमको एक घन का आयतन निकल चाहिए तो क्या करेंगे? हम भाग कर देंगे इसी से, है ना। तो पहले यहाँ समझिए, पहले हम क्या काम करेंगे? बड़े घन का आयतन निकालेंगे। वह में लिखा कि 12 सेमी भुजा वाले 12 सेमी भुजा वाले घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि a क्यूब, और एक कितना दिया हमको? 12। तो 12 का क्यूब करेंगे 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा घन का आयतन। ठीक, यहां समझिए। अब अगर हमको प्रत्येक घन का आयतन चाहिए तो ऐसे समझिएगा ध्यान से, हम लिख सकते हैं कि 8 घनों का आयतन बराबर 8 नए घनों का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन, या 12 सेमी भुजा वाले घन का आयतन। क्या यहाँ समझिएगा ध्यान से, क्योंकि जो 8 घन बन रहा है वो तो इसी में बन रहा है। ऐसे समझिएगा, जैसे मान लिया हमने इतना पिसान रखा है, ठीक, बूथ करके रखा पिसान। अब इसी में से हमने ऐसे 8 काट के पूरा निकाल लिया, तो बताओ ये 8 इसी से आए कि कहीं और से आए? इन 8 का जितना पिसान है उतने पिसान यहूं है ना। इसका मतलब है इन 8 घनों का आयतन बराबर बड़े घनों का आयतन। ऐसे दिखा सकते हैं। या प्रत्येक घन का आयतन चाहिए तो हम क्या काम करेंगे? 1728 में हम क्या काम करेंगे? 8 से भाग कर देंगे तो एक घन का हमको आयतन पता हो जाएगा। ठीक, क्या लिखेंगे? प्रत्येक नए घन का आयतन बराबर, यहां समझिएगा 1728 था, इसको कई बराबर भागों में बांटना है 8, तो 8 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। जैसे अगर हम कहें कि 100 रुपए को 10 बराबर भागों में बांटो, कितना आएगा? 10 आएगा। कैसे पता? आपने क्या किया? 100 में जितने लोगों में बांटना था उतने से भाग कर दिया। ऐसे यहाँ समझिएगा 1728 में हम भाग करेंगे कितने से? 8 से। तो जब भाग करेंगे तो कट जाएगा ये 8 के 8, 8 दूनी 16, बच गया 1, हो गया 12, फिर 8 के 8 बच गया 4, हो गया 48, 8 छंग 48, कितना हो गया? 216। ये हो गया नए घन का आयतन। एक तो हमसे ये पूछा था कि जो नया घन होगा उसका आयतन बता दीजिए, तो हमने उसका आयतन बता दिया ना, और ये पूछा था, अच्छा सॉरी, नए घन की भुजा पूछा था। क्या पूछा था? नए घन की भुजा। ये बच्चे हमने पढ़ा है कि घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब। यहाँ लिख सकता हूं मैं कि भुजा क्यूब, इसकी जगह
भुजा क्यूब बराबर 200, यहां से क्यूब हटेगा तो यहाँ क्यूब रूट हो जाता है, यानी घनमूल निकल जाता है। तो भुजा बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 216, इसका निकालेंगे वर्गमूल, तो कुल मिलाकर आ जाएगा 6 सेमी। वही पर यहाँ घनमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 6 सेमी। तो यहाँ समझिएगा नए घन की भुजा कितनी आ गई 6 सेमी। तो पहला तो हमसे पूछा गया था कि नए घन की भुजा बता दीजिए, तो हमने नए घन की भुजा बता दिया, साथ ही इन पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा था। क्या निकालेंगे हम? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो समझिएगा अगर हम बात करें बच्चे, ये घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक, तो यहां समझिएगा पहले कितना है, हो जाएगा 6, उसकी भुजा कितनी थी 12, तो 12 का स्क्वायर अनुपात इसका भी हो जाएगा, क्योंकि घन है तो हो जाएगा 6, और इसकी भुजा कितनी 6 का स्क्वायर। तो ये 6 से तो 6 ऐसे कट जाएगा, और ये हो जाएगा 12 बराबर में 144 अनुपात 6 छंके 36 चौको 144, 36 के 36, 36 चौको 144, तो हो गया 4:1। ठीक, ये आपके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया। तो पहले पूछा था कि नए घन की भुजा बताइए, तो हमने नए घन की भुजा बता दिया आसानी से। यह क्या किया, पूरा 1728 बड़े वाले घन का आयतन था, 8 में बांटा जा रहा था, 8 से हमने भाग कर दिया, लगा दिया भुजा क्यूब, आसानी से हमारा भुजा आ गया। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा करके हमने अनुपात भी फाइंड कर दिया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किमी प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, यदि हम क्वेश्चन को पढ़े तो क्वेश्चन को पढ़ने से हमें ये पता चला, साफ शब्दों में बोला जा रहा है कि 3 मीटर गहरी, तो गहरी हो या ऊंचाई हो तो हम उसे h ही मानते हैं। तो 3 मीटर गहरी यानी h दिया, और 40 मीटर चौड़ाई यानी कि b दिया। करा एक नदी 2 किमी प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में पानी गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? तो यहाँ समझो बच्चे b और h तो हमने लिख दिया। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, इस बात को हमको आइडिया नहीं लग रहा है कि हम क्या फाइंड करें। ठीक है, यहाँ समझेगा कि हमें इस बात का आइडिया नहीं आ रहा कि हम फाइंड करें तो क्या फाइंड करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करें? आयतन फाइंड करें तो किसका आयतन फाइंड करें कि 1 मिनट में कैसे गिरेगा पानी नदी में। तो यहाँ समझिएगा नदी में पानी बह रहा है और जा रहा है समुद्र में गिर रहा है। एक बार समझिएगा बच्चे ध्यान से, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर हम बात करें आयत की तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, वर्ग में केवल एक भुजा होती है, और यदि हम बात करें घन में तो केवल एक भुजा होती है। घनाभ में यदि हम बात करें तो लंबाई चौड़ाई 3 विमाएं होती हैं, भुजाएं विमाएं कहा जाता है उसे, डायमेंशन। उसके बाद यदि हम बेलन में बात करें तो बेलन में रेडियस और हाइट होता है। शंकु की बात करें तो शंकु में रेडियस और हाइट होता है। गोले अर्धगोले में बात करें तो केवल रेडियस होता है। तो अगर किसी में 2 कॉम्बिनेशन बन रहा है, L बन रहा है और B बन रहा है, तो संभावना ये बढ़ जाती है कि लंबाई और चौड़ाई है तो हो सकता है वो आयत भी हो सकता है। लेकिन ये पानी यहाँ पर बह रहा है तो आयत में केवल और लंबाई और चौड़ाई होती है, यहाँ बहने वाने की बात नहीं होती है। ये 2 डायमेंशन जो है कि है। उसके बाद समझिएगा एल बी अगर दे दिया तो अक्सर करके हमारी संभावना जो है वो घनाभ की तरफ चली जाती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, और यहाँ चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, यहाँ तो आयत बनने की संभावना खत्म हो जाती है। तो हमारी संभावना केवल कुल मिलाकर किधर जाती है? घनाभ की हो। तो समझिएगा ध्यान से, नदी हो, नाला हो, नहर हो, ये सब जो होते हैं वो घनाभ के आकार के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि समझिएगा नहर आप देखे होंगे तो नहर कुछ चौड़ा हो गया, कुछ गहरा हो गया और लंबा भी हो गया। तो जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो क्या कहा जाता है? घनाभ कहा जाता है। नाली बनी होगी,
या देखें टाउन एरिया में तो नाली बनी रहती है। तो अगर बात करें हम नाली की, तो नाली में चौड़ाई कुछ होगी, कुछ गहराई होगी और लंबाई भी होती है। तो नाली भी किस आकार की होती है? तो इस बात का भी आइडिया लग गया कि नदी हमारी चौड़ी भी है, गहरी भी है और लंबी भी होगी। तो यानी ये कुल मिलाकर नदी जो है वो घनाभ के आकार की है। ये तो हम जान गए कि नदी, चलिए ठीक है, घनाभ के आकार की है। चौड़ाई हमारे पास है, लंबाई हमारे पास नहीं है, ऊंचाई हमारे पास है। इसका मतलब है पहले हमको नदी का अगर आयतन निकालना है तो हमको क्या चाहिए? लंबाई। लंबाई जानते हैं क्या होता है? देखिए ये कह रहा है 2 किमी पर आवर। 2 किलोमीटर यहाँ पर मतलब होता है 1 प्रति, मतलब 1 आवर्स मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रही है वो। 1 घंटे में कई किलोमीटर जा रही है? जैसे आप कभी गुजरते होंगे गंगा नदी से या किसी तालाब से, तो कहेंगे तालाबवा कितना लंबा बा। गंगा नदी की लंबाई आप ऐसे सुने होंगे, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। यानी गंगा नदी की लंबाई का मतलब जानते हैं, ये पानी जो बहते बहते जा रहा है, ये पानी ऐसे जो बहते बहते जा रहा है, ऐसे यही होती है लंबाई जो बह रहा है। कितना लंबाई है? अरे ये तो चौड़ाई हो गया, फिक्स है, ऊंचाई भी फिक्स है। तो ये जितना जाता रहता है यही क्या होता है? लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई। अब हमसे पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितना पानी जो है वो समुद्र में गिरेगा। तो हम पहले ये पता कर लें कि 1 मिनट में हमारी नदी बही कितनी, और जितना बही वही लंबाई, क्योंकि 1 मिनट में जितना बह गई, हाँ चलो इतना हो गया, लंबाई इतना हो गई। चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास है, ये है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, इस चाल को हम क्या काम करेंगे? मीटर प्रति मिनट में बदलेंगे, क्योंकि मीटर प्रति मिनट में बदलेंगे, क्योंकि मिनट में पूछा जा रहा है हमसे। तो समझिएगा ध्यान से, चाल बराबर, ये बच्चे देखो 2 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000। तो देखो अगर ऐसे नहीं सुना रहा है तुमको, तो ऐसे लिख दे रहे हैं हम, यहाँ चिन्ह करा के दिखा रहे हैं। लिखा है 2 किमी अपान 1h, ऐसे लिखा है ये, ठीक। इसका शुद्ध रूप मतलब हम लोग उससे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, इसलिए वैसे लिखते हैं, बाकी ऐसे है ये चीज। तो देखो इसको हम चेंज करेंगे, तो 2 किमी को मीटर में चेंज करना है, तो 1000 से गुणा कर दीजिए, तो ये किस में चेंज हो गया? मीटर में, ठीक। और 1 घंटे में कई मिनट होता है? तो हमने क्या किया, 60 से चेंज कर दिया, तो मीटर प्रति मिनट में, किसमें? मीटर प्रति मिनट में चेंज हो गया। कट रहा है तो काट दो, 0 से 0 काट, 2 1 के 2, 2 3 इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया? 100/3 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितना बहेगी? 100/3 मीटर, ठीक। इसको हम चाल को क्या किए? गुणा किए, तो 1000/60 ये हो गया मीटर प्रति मिनट। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 3 6, तो चाल हमारी बन गई, हो गया 100/3 मीटर प्रति मिनट। अब 1 मिनट में विस्थापित पानी का आयतन, क्योंकि हमको लंबा चौड़ाई हमारे पास पहले से था, ऊंचाई पहले से था, हम जान गए कि 1 मिनट में इतना बही है तो इतना लंबाई हो गई। क्या लिखेंगे? 1 मिनट में, 1 मिनट में विस्थापित पानी का आयतन, विस्थापित पानी का आयतन बराबर, क्योंकि ये नदी किस आकार की है अभी हमने बताया, घनाभ के आकार के, तो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित LBH। वैल्यू सबकी रखते हैं। L कितना है ये हमने निकाला 100/3, और B दिया था कितना? 40, और 3 से 3 कट गया, 4000 मीटर क्यूब, ठीक। विस्थापित पानी का आयतन हो जाएगा 4000 मीटर क्यूब। यह हो गया हमारा विस्थापित पानी का आयतन। बस सुनाई। तो हाँ बच्चे, कुल मिलाकर आज की क्लास हमने एक्सरसाइज 13.5 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है।
अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अगले एक्सरसाइज पर होगी, तो इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।